वत्स, तू रोज अपनी किस्मत को कोसता है, रोज कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर आज मेरी वाणी में सुन ले, तेरी किस्मत तुझसे नाराज नहीं है, वो तुझे समझाना चाहती है, क्योंकि किस्मत तेरे खिलाफ नहीं तेरे साथ है। पर तूने कभी रुककर उसकी आवाज सुनी ही नहीं। तूने हमेशा अपने दुख, अपने हालात और अपने आंसुओं को इतना बढ़ा दिया कि किस्मत की धीमी सी फुसफुसाहट भी तुझे सुनाई न दी। जान ले वत्स, किस्मत तुझे कभी हराने नहीं आती, वो तुझे रास्ता दिखाने आती है, तुझे गिराकर सिखाती है ताकि तू खड़ा हो और वही गलती दोबारा ना करे। तेरी तकलीफें तेरे खिलाफ नहीं, तेरे लिए हैं। जैसे कच्चे लोहे को आग में तपाकर मजबूत इस्पात बनाया जाता है, वैसे ही किस्मत तुझे जलाकर, रुलाकर, गिराकर एक शक्तिशाली आत्मा बना रही है। पर समस्या यह है कि तू समझ ही नहीं पा रहा। तू सोचता है कि तेरी कहानी यहीं खत्म हो रही है, जबकि मैं तुझे बता दूं, तेरी कहानी अभी शुरू हुई है। तेरे सामने हर दिन दो रास्ते आते हैं। एक आसान रास्ता जहां तू हार मानकर दुनिया को दोष दे सकता है, और दूसरा कठिन रास्ता जहां तू संघर्ष करेगा, गिरकर उठेगा और अपनी असली ताकत पहचानेगा। अगर तू आसान रास्ता चुनता रहा तो देर हो जाएगी, तेरा समय निकल जाएगा, तेरे सपने बेमानी हो जाएंगे और तू बस दूसरों की कहानियों का दर्शक बन जाएगा। किस्मत तुझसे कह रही है, उठ, अपनी आत्मा को जगा, वरना जो अवसर आज है वो कल नहीं होगा। जो शक्ति आज तेरे भीतर सो रही है, वो अगर तूने जगाई नहीं तो तेरी आत्मा का दर्द तुझे जीवन भर सताएगा। याद रख, देर वही करता है जो सुनता नहीं, और जो समय पर सुन लेता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? तेरे सवाल हैं, हे महादेव, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरे ही हिस्से में इतनी तकलीफें क्यों आईं? सुन ले, मैं तुझे कठिनाइयां इसलिए देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू सह सकता है। मैं तुझे अंधेरे में इसलिए डालता हूं क्योंकि वहीं तू अपने भीतर का प्रकाश खोजेगा। अगर मैं तुझे सीधा आसान जीवन दे देता तो तू कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता। वत्स, संघर्ष तेरा दुश्मन नहीं, तेरा शिक्षक है। वो तुझे घुटनों पर गिराकर सिखाता है कि खड़ा कैसे होना है। वो तुझे रुलाकर सिखाता है कि आंसुओं से बाहर निकलना कैसे है। वो तुझे खाली कर देता है ताकि तू अपने भीतर नया बीज बो सके। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, मत डर संघर्ष से, वही तेरा असली वरदान है। तेरी किस्मत का सबसे पहला संदेश यही है, खुद को पहचान। आज तक तूने दुनिया को पहचाना है, लोगों को समझा है, उनके शब्दों, उनके धोखों और उनके फैसलों में खोया है, पर तूने खुद की आत्मा से संवाद नहीं किया। तेरी आत्मा तेरे भीतर चीख चीख कर कह रही है, हे मानव, तू बहुत बड़ा है, जितना तू सोचता है उससे कहीं अधिक। तू वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है, पर तू खुद को कमजोर मानता है, इसलिए बंधन में जीता है। तेरी किस्मत तुझसे कहती है, तू खुद को पहचान ले, वरना लोग तुझे उनकी तरह बनाने में जीवन भर व्यस्त रखेंगे। तेरी किस्मत बार बार तेरा विश्वास तोड़ती है ताकि तू समझे कि तेरा विश्वास इंसानों पर नहीं, खुद पर और मुझ पर होना चाहिए। तू दूसरों पर निर्भर रहा, तूने उम्मीद की कि कोई आएगा और तेरा जीवन बदल देगा, पर तेरी किस्मत तुझे अकेला छोड़ती है ताकि तू समझे कि तेरा सबसे बड़ा सहारा तू खुद है। याद रख, जब सब तुझे छोड़ जाएंगे, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। जब तेरा दिल टूटेगा, तेरी आत्मा को मैं संभालूंगा, पर इसके लिए तुझे मुझ पर विश्वास करना होगा। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, जो दिख रहा है उस पर मत विश्वास कर, जो भीतर है उस पर कर। तू अपनी तकलीफों को शाप समझता है, पर तेरी किस्मत कहती है, ये दुख तुझे तोड़ने नहीं, तुझे नया बनाने आए हैं। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, उसने तेरे भीतर की कठोरता को धोया है। हर धोखा जो तुझे मिला है, उसने तुझे इंसानों की असलियत समझाई है। हर हार जिसने तेरा सिर झुका दिया, उसने तुझे सिखाया है कि जीत का मूल्य क्या होता है। तेरे जीवन की हर चोट, हर पीड़ा, हर अंधेरा, ये सब मिलकर तेरी आत्मा को गढ़ रहे हैं। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, मत समझ कि तू बर्बाद हो रहा है, तू तो बस तपकर सोने से कुंदन बन रहा है। तू अक्सर कहता है, सब मुझे छोड़ गए, पर तेरी किस्मत कहती है, मैंने तुझे अकेला इसलिए किया है ताकि तू खुद को पा सके। लोगों की भीड़ में रहकर इंसान कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाता। जब तू अकेला होता है, तब तेरा सामना तेरे भीतर के सत्य से होता है। तू खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? याद रख, अकेलापन तेरा दुश्मन नहीं, तेरा गुरु है। यह तुझे सिखाता है कि तू खुद में पूरा है,
तेरी किस्मत तुझसे कहती है, लोगों के सहारे मत जी, तू खुद ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे भीतर सबसे बड़ा शत्रु तेरी किस्मत नहीं, तेरा डर है। तेरी किस्मत तुझसे कहती है, तेरे सपनों और तेरे बीच सिर्फ तेरे डर की दीवार खड़ी है। तू हारने से डरता है, इसलिए जीत नहीं पाता। तू असफल होने से डरता है, इसलिए पहला कदम ही नहीं बढ़ाता। तू लोगों की बातों से डरता है, इसलिए अपनी सच्चाई जी ही नहीं पाता। पर याद रख, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो तेरे भीतर पलता है। और जिसे तू भीतर पैदा करता है, उसे तू भीतर से तोड़ भी सकता है। तेरी किस्मत कहती है, अगर तूने अपने डर को जीत लिया तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरी सबसे बड़ी भूल यह है कि तू सही समय का इंतजार करता है। तू सोचता है, जब हालात अच्छे होंगे तब शुरू करूंगा, जब लोग साथ देंगे तब आगे बढ़ूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं चमकूंगा। पर तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, सही समय कभी नहीं आता। तू जिस पल पहला कदम उठाता है, वही सही समय बन जाता है। इंतजार करने वाले लोग जीवन भर दूसरों की कहानियों के दर्शक बने रहते हैं, और कदम बढ़ाने वाले लोग अपनी किस्मत खुद लिख जाते हैं। वत्स, तेरी किस्मत तुझसे कहती है, आज ही शुरू कर, अभी से। क्योंकि अगर तूने देर की तो पछतावे की आग तुझे जीवन भर जलाएगी। तेरी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य है, तेरे भीतर वो शक्ति है जो खुद किस्मत को भी बदल सकती है। तू खुद को असहाय समझता है, पर सच ये है कि तेरी आत्मा असीम ऊर्जा का स्रोत है। तू उस समुद्र की तरह है जिसकी गहराई मापी नहीं जा सकती। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, अब अपनी शक्ति को पहचान। जब तू अपनी आत्मा से जुड़ेगा तो तू पाएगा कि तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म मिलकर तेरी किस्मत को नया रूप दे सकते हैं। जो आज असंभव लगता है, वही कल तेरे सामने झुक जाएगा। वत्स, तेरी किस्मत तेरे खिलाफ नहीं, तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए तुझे चुनौती देती है। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, विश्वास रख, धैर्य रख, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तेरे सपनों को भी समय चाहिए। अगर तू अधीर होकर बीच में हार मान लेगा तो तू वही खो देगा जो तेरे लिए ही बना था। याद रख, धैर्यवान को ही किस्मत का असली फल मिलता है। तेरी किस्मत तुझसे कहती है, थोड़ा और रुक, थोड़ा और लड़। तेरा समय आ रहा है, पर तुझे थामे रहना होगा। सबसे बड़ा सत्य यह है, किस्मत तेरे कर्मों से बनती है। तू सोचता है कि किस्मत लिखी हुई है, पर तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, तू जो करेगा वही लिखेगा। तेरे कर्म ही तेरी दिशा तय करते हैं। अगर तू आलस करेगा तो तेरी किस्मत तुझे खालीपन देगी। अगर तू मेहनत करेगा तो तेरी किस्मत तुझे सम्मान देगी। अगर तू सत्य और न्याय के साथ चलेगा तो तेरी किस्मत तुझे अमर बना देगी। याद रख, किस्मत कागज पर लिखी हुई रेखा नहीं, तेरे कर्मों का प्रतिबिंब है। तेरी किस्मत का पहला संदेश है, सच से मत भाग। अक्सर तू उन सच्चाइयों से मुंह मोड़ता है जो तेरे लिए कड़वी होती हैं। तू चाहता है कि दुनिया तेरे मुताबिक चले, लोग वैसे हों जैसे तू सोचता है, और हालात वैसे हों जैसे तू चाहता है। पर तेरी किस्मत कहती है, सच वही है जो सामने है, न कि जो तू देखना चाहता है। जब तू सच्चाई स्वीकार कर लेता है, तभी बदलाव शुरू होता है, वरना तू अपने ही झूठे सपनों और उम्मीदों में डूबकर समय खोता रहेगा। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, हर कोई तेरा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तेरे साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें तेरे होने से लाभ है। कुछ लोग तेरे मुस्कुराते चेहरे से प्यार करते हैं, पर तेरे आंसुओं को सहन नहीं कर पाते। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए साथ होते हैं, दिल से नहीं। किस्मत बार बार धोखा इसलिए दिलवाती है ताकि तू पहचान सके कि कौन सच में तेरे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। याद रख, जो लोग तेरे कठिन समय में तेरे साथ खड़े रहते हैं, वही तेरे असली साथी हैं। बाकी सब सिर्फ राहगीर हैं। किस्मत तुझसे कह रही है, हार को अंत मत समझ, उसे शुरुआत समझ। जब तू हारता है तो असल में तुझे अपनी कमजोरी का पता चलता है। हार तुझे दिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। अगर तू हार को अंत मान लेगा तो वही तेरी कब्र बन जाएगी, पर अगर तू हार से सीख लेगा तो वही तेरे लिए नई राह का द्वार खोल देगी। याद रख, जीवन में असली हार वही है जब तू कोशिश करना छोड़ देता है। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, समय से की गई छोटी सी मेहनत भी तुझे बहुत आगे ले जाती है, और समय गंवाने का छोटा सा बहाना भी तुझे बहुत पीछे धकेल देता है। बड़ा धन है, सोना चांदी, दौलत, शोहरत सब वापस मिल सकते हैं, पर एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय का आदर कर।
हर क्षण को सही दिशा में लगाना सीख, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो समय की कदर करता है। जब तू संघर्ष में होता है तो तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया है, पर तेरी किस्मत तुझसे कहती है हर तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है। आज तेरा जीवन तूफान जैसा लग रहा है, धोखे, तकलीफें, संघर्ष, दर्द, पर विश्वास रख, ये सब हमेशा नहीं रहेगा। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह अंधकार के बाद प्रकाश भी जरूर आता है। धैर्य रख, क्योंकि यही तेरी किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा है। तेरी किस्मत का सबसे गहरा संदेश है, अपनी आत्मा की आवाज सुन। लोग तुझे बहुत कुछ कहेंगे, ये कर, वो मत कर, ये सही है, वो गलत है, पर सच ये है कि तेरा असली मार्गदर्शक तेरा अंतःकरण है। तेरी आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तू उसके संकेतों को समझ ले तो तू कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तेरी किस्मत तुझसे कहती है, भीतर की आवाज सुन, वही तुझे तेरे असली उद्देश्य तक ले जाएगी। कभी मत भूल, तेरी किस्मत वही लौटाती है जो तू बोता है। अगर तू दूसरों को दर्द देगा तो तुझे भी वही दर्द मिलेगा। अगर तू दूसरों का भला करेगा तो तेरे जीवन में भी भलाई लौट कर आएगी। कर्म चुपचाप गिनती रखते हैं, और जब सही समय आता है तेरी किस्मत तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर देती है। इसलिए वत्स, आज से अपने कर्मों को शुद्ध कर, क्योंकि वही तेरी आने वाली किस्मत की कहानी लिख रहे हैं। तेरी किस्मत तुझसे कहती है, तेरी पहचान तेरे नाम से नहीं, तेरे साहस से बनेगी। लाखों लोग डर कर जीते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो डर को हराकर अपनी राह खुद बनाते हैं। तेरी हिम्मत ही तुझे भीड़ से अलग करेगी। तेरा साहस ही तेरी किस्मत को नई दिशा देगा। इसलिए मत डर, जो होना है वो होगा। पर अगर तू डरा तो तू कभी जी ही नहीं पाएगा। तेरे जीवन में जो दर्द आया है वो किसी सजा का परिणाम नहीं है। तेरी किस्मत तुझसे कह रही है, ये दर्द तेरी आत्मा को जगाने आया है। अगर इंसान के जीवन में सब कुछ आसान हो तो वो कभी ईश्वर की ओर मुड़कर नहीं देखता, पर जब दिल टूटता है, जब सपने बिखरते हैं, जब हालात भारी हो जाते हैं, तभी आत्मा भीतर से पुकारती है, महादेव बचा लो। वत्स, दर्द ने तुझे कमजोर नहीं किया, उसने तुझे भीतर से मुझसे जोड़ा है। यही उसका असली उद्देश्य था। तेरी किस्मत बार बार तुझे अवसर देती है, पर तू उन्हें पहचान नहीं पाता। तू समझता है कि वो मुश्किल है, जबकि वही तेरे लिए वरदान होता है। तेरी किस्मत तुझसे कहती है, छोटे छोटे मौकों को पकड़, वही तुझे ऊंचाई पर ले जाएंगे। समझ ले वत्स, मौका हमेशा बड़े रूप में नहीं आता। कभी वो छोटे काम के रूप में आता है, कभी किसी नए रिश्ते के रूप में, कभी किसी अनजान रास्ते के रूप में। अगर तू उन्हें नजरअंदाज करेगा तो देर हो जाएगी। हर हर महादेव।